कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पहले भी नहीं होना चाहिए थी और आगे जाकर भी नहीं होना चाहिए। एक दायरा होता है हर एक सोसाइटी का, हर एक कल्चर का, और उसके अंदर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। बेबी का कोई आपको नेगेटिव लाइमलाइट में नहीं डाल सकता। अगर कोई नेगेटिव लाइमलाइट में आपको डाल रहा है वो आप स्वयं खुद हो। सर वो भी तो चिल्लाकर तमाशा कर लेती है बाद में जब उसे मौका मिलता है। आप सही हो, आप ऐसे ही चलो, आप बहुत आगे जाओगी लाइफ में। नहीं सर नहीं क्यों जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये गलत है, नहीं सर। जब मैं आपको बोलता हूँ ये सही है, नहीं सर। आपको किसी का कुछ सुनना ही नहीं है। सब अपने आप को बड़े तुर्रम खां और बड़े दादा समझते हैं। बस सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करता हूँ लोगों को, ये इन्फ्लुएंस है। क्या वो बेबी का लंच का बना रही नहीं बना रही? मेरा मन नहीं है यार, मैं सच्ची ड्यूटी स्विच करना चाहती हूँ। मैं 40 दिन से बना रही हूँ। वैसे भी राशन कम है तो तुम लोग फिर से जाके अगर ऐसा नहीं है। अपने हिस्से का अलग से कुछ बनाओगे और वो सब वेस्ट करोगे, वो फ्रिज में जाए, वो कहीं जाए। मैं तेरे को ये कह रहा हूँ कि एट दिस मोमेंट आर यू टेलिंग मी मुझसे बेहतर कोई कर नहीं पा रहा है? नहीं कर पा रहा तो मुझे क्या सिर्फ लेबरसली लंच बनाने के लिए रखा हुआ है? ऐसा तो नहीं है। मेरा अविनाश से कल डिस्कशन चल रहा था, वो लिटरली चाहता नहीं है कैप्टनसी मुझे मिले, और वो मेरे मुंह पे बोल रहा है कि किसी डिजर्विंग को मिलना चाहिए क्योंकि तू लंच से पीछे हट रही है। वो कैप्टनसी और लंच को कंपेयर कर रहा है कि दोनों एक समान टास्क है और तुम ये नहीं करी तो वो नहीं। सोच और अपनी सोच को ना कभी मिला नहीं सकते। तो वो यू नो वी हैव वेरी डिफरेंट पीओवी। मेरी खुद की पीओवी उससे नहीं मिल रही है, मुझे वाहियात लगती है। कुछ और ही सोच है और उस वजह से मैं और स्टबर्न हो गई कल। यही मैं तेरे को बता रहा हूं ना, यू कैन नॉट लेट एनीवन इन्फ्लुएंस दिस बिग डिसीजन, क्योंकि ये तेरा लंच का डिसीजन है जब सारे बंदे पे सफर हो रहा है। बट मैं तेरे को बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि जिया एक बार बनाती है खाना, वो 2 बार नहीं खाया जाता। आप एक बार खाना बनाओगे, वो एक बार बनाए, चाहे कम कम बनाओ, वर्क्स फॉर अस। मैं भी खाऊंगा, वो भी खाएंगे, सब खाएंगे, खुशी से खाएंगे। मान जा, आज तो अच्छी लग रही है। आज तो मतलब क्या मैं नॉर्मली लगती नहीं क्या कुत्ते? आज एकदम मरमेड ड्रेस है ना तेरी। आज मैं जिया को अभिषेक मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा था रात को। मुझे लग रहा था वो बस कैमरा के लिए करता है, फुटेज मिलने के लिए। तो जेलस हो गई, बोली तेरे साथ वो फ्लर्ट नहीं करता है। ऐसे कैसे? बिल्कुल नहीं मतलब तेरे साथ करता है ना। नहीं मेरे साथ नहीं, मतलब तेरे साथ। मुझे तो तुम लोगों की लड़ाई भी फेक लगती है, फ्लर्टिंग भी फेक, मुझे 2 फाइट भी मुझे फेक लगती है पूरी। ऐसा लगता है कैमरा के लिए प्रिटेंड कर रहे हो। उसके चेहरे पे बस ऐसे मस्ता। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ छचुंदर, सच्ची। पसंद करती है देखो, चांस चाहती है तेरे साथ। मोस्टली तेरे में नहीं, तेरी ऑडियंस में इंटरेस्ट है उसको। सुन तो, ताकि तेरी तरफ सपोर्टिव दिखे और तेरी ऑडियंस उसे पसंद कर ले और उसे यू नो स्ट्रेटेजिकली पुश करे। अभिषेक प्लीज कम a little bit. Yeah, Jad. देखो बहुत सिंपल चीज है। Just tell her because it comes out differently than we tell her. नहीं है किसी को कुछ भी, अगर काम करे ना हाँ जी, दिल से करो वरना ना करो। बिल्कुल। इसलिए बेबिका बोल रही है कि मेरा दिल नहीं है, मैं नहीं करूंगी, मैं फोर्स नहीं करती हूँ। बर्तन अगर कोई धोता है, ये उठाने में कितना प्रॉब्लम होता है यार। ये कल रात को तो मैंने साफ करा सारा। ये सुबह के ब्रेकफास्ट का है। अच्छा हो गई उसने अभी धोई है, उसने आज कचरा भी क्लीन नहीं किया है। तो मुझे बोलना नहीं है क्योंकि क्या है कि हम लोग छोड़ देते हैं, मैं और जैड के ये है, मगर क्या है कि थोड़ा तो खुद की हाइजीन अगर हो तो बेस्ट जगह रहेगा ना अभिषेक। अभी बोलेंगे तो मुंह फूल जाता है, तो वही तो इशू है। अगर आशिका को नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ना करने से काम नहीं रुकेगा 100%। मगर फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर 1 सेकंड कोई आपका काम कर सकता है तो बात यही है कि बार बार मैं नहीं बोल सकती हूँ कि कचरा का डब्बा साफ करना है। That's it. प्यार से समझाया है, सब कुछ किया है, हेल्प किया है। रख दी यार। नहीं बात गार्बेज बैग की थी। तो तब मैं सो रही थी, मैं मेडिकल रूम से आई थी यार। सुबह तो आप जाग रहे थे ना, मैंने देखा नहीं डस्टबिन ना। तो आपका काम है देखना ना। मैम मेरा तबीयत ठीक नहीं फील हुई मेरे को, बट जैसे ठीक हुआ तो मैं आई ना धोने के लिए। अगर हम लोग गार्बेज के बारे में बात कर रहे हैं, सुबह नाश्ते के बाद में ऑल यू हैव टू डू इज ओपन इट। और अगर बाद में नहाने गई हूँ, और अगर आप तो अगर नहाने का और अगर रेडी होने का अगर आपके पास एनर्जी है कि देखो बात कहाँ से आई मैम, तो फिर आप बोल रहे हैं कि बाहर। हाँ मेरे पहले बाद में यू ओपन द गार्बेज बैग टुडे, नॉट ओपन। तो हमारी गलती है फिर कि आपने नहीं खोला। ध्यान नहीं गया वहाँ पे, खोल आपका ध्यान नहीं गया। हाँ जी। तो मगर आपको लगता नहीं कि आपका ध्यान जाना चाहिए जो ड्यूटी आपको दी गई है? मैं भूल गई होंगी मैम। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर नहीं होता है, अगर तबीयत ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आशिका, हमको बता दो, हम में से कोई भी कर लेगा।
मैम नहीं किया तो नहीं हुआ होगा ना, तो उसमें बोलने की क्या जरूरत है कि हुआ ही नहीं है। ठीक है आशिका, आप सब जानते हैं, नो प्रॉब्लम, आप छोड़ दीजिए ड्यूटी, मैं खुद कर लूंगी आपका गाबिज का डम का ड्यूटी। आप सिर्फ हैंग आउट कीजिए, बातें कीजिए, कपकेक बनाइए और खुश रहिए। ठीक है मैम। हाँ, वेरी हैप्पी कि somebody else will do the duty। अगर मैं और जैड शुरू कर दे बोलने के लिए कि हम लोग क्या क्या एक्स्ट्रा करते हैं तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा अभिषेक। हो सकता है कचरा बाद में भरा हो मैम, उस टाइम नहीं भरा होगा जब मैंने कुछ डाला होगा, क्योंकि मैंने डस्टबिन यूज ही नहीं किया है। तो अब ये सवाल अभिषेक को क्यों नहीं पूछते, उसने डब्बा का हालत देखा? तो मैम जब मैंने देखा तो कचरा नहीं भरा हुआ था। तो आप डिसाइड करो कि आप भूल गए हैं कि आप लगे कचरा नहीं था। डिसाइड कर लो, व्हाट इज द एक्सक्यूज? हम दोनों ले सकते हैं। दोनों ले सकते हैं, कौन सा लेना है? जो आपको ठीक लगे। मुझे क्या ठीक लगे? हर बार आप बोलते तो मैं कर देती हूँ, कभी कभार मैं भी देखती हूँ। मेरा काम बोलना है, कर दूं। मेरा काम कितनी बार मेरा काम बोलना नहीं है। अभी थोड़ा मेरा काम बोलना नहीं है। और मैं भी जब बोलती हूँ मेरा काम बोलना नहीं है। मैं जब बोलती मेरा काम आपको आपका काम याद दिलाना नहीं है। मैम फिर डस्टबिन की ड्यूटी पुल योर सॉक्स अप प्लीज। एवरीबॉडी हैज एन इशू विद हाउ यू लिव इन दिस हाउस। अभिषेक, ये आप भी मानते हैं कि नहीं कि वो मेसी है और वो भूल भुलैया है? देखो इट्स वेरी क्लियर, एडजस्ट करती नहीं है। वो ड्यूटीज हैं। हाँ। वो अभी कैप्टन नहीं है घर का। हाँ। तो इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम खुद से आगे आए। कैप्टन हो या नहीं हो, कैप्टन का भी काम नहीं है आपको हर बार बोलना। कितने बार अभी मैं कैप्टन थी, मैंने उसके साथ में काम किया, क्या मेरा काम है उसके साथ में काम करना? बट एज अ कैप्टन एक ड्यूटी रिमाइंडर हो जाता है, तो अभिषेक, अगर हमसे कभी भूलते भी हैं तो वो हो जाता है। हाँ जी, तेरा डिप्लोमेसी साइड नहीं, मैं डिप्लोमेसी साइड, मैं आपको सवाल पूछती हूँ कि कैप्टन का काम है खुद पकड़ के खींच के पकड़ना ताकि वो नहीं, कैप्टन का काम है उस चीज को कराना। यू आर न्यू टू द हाउस। एनीवे न्यू टू द हाउस नहीं, अभी 2 हफ्ते हो गए हैं। कल भी किसी के बिना बोले मैंने झाड़ू मार दिया, डस्टबिन चेंज कर दिया। मुझे जब याद है तो मैंने कर दिया यार। एक दिन भूल गई तो इतना बड़ा। वो यही कह रही है, उसको याद रखो। मैम एक दिन नहीं ओवरऑल बिहेवियर के बारे में बात कर रही हूँ आशिका, और आपको पता है कि मैंने आज के पहले आपको कुछ नहीं बोला है, और ये भी बोला कि अगर तबीयत ठीक नहीं है मत करो, किसी को बोल दो देखो भर गया है, प्लीज डू इट। कौन ना बोलेगा यार? नहीं, सारे कर लेते हैं। मैं वही बोल रही हूँ। इट्स जस्ट दैट सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पता होनी चाहिए और सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कैप्टन कोई नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज। बाहर गिरा ना ये। कहाँ गिरा बता? नीचे देख। कहाँ? हाँ, कर। अबे खामियां ढूंढती है। अरे तेरे को नहीं आता। पेसिमिस्ट है भाई तू। तू ऑप्टिमिस्टिक नहीं पेसिमिस्ट है। क्या तू डोमिनेंट है। वो तो मैं हूँ। जब भी खाना बन रहा है पीसफुली, थोड़ा ये बात आपको नहीं बोल रही हूँ। ऐसे मेरे को कोई ये बोलेगा कि ये नहीं बोलना अलाउड, तो फिर भाई ये ले भाई तू ही कर ले। अरे करके दे यार मेरी। ये नहीं बोलना अलाउड मैंने नहीं कहा अभिषेक, आप मेरा बात सुनो। मैंने कहा आप दोनों का जो होता है ना आपकी अनयूजुअल रिलेशनशिप, तो वो हमें नॉर्मली बात ही कर रहे थे। अगर हमें टॉर्चर मत करो, क्योंकि क्या है कि वो आफ्टर पॉइंट सिर्फ शोर सुनाई देता है हम सबको। खाना तो देखो मैं बना रहा हूँ ना, मैं हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर। आप कहीं और देख सकते हो स्पेस तब। हाँ, मैं कुछ और ही देखूंगी, डोंट वरी। जो एक टॉपिक को हमारे सामने हवा बना के कॉन्स्टेंटली बोलती रहती है ना, अभिषेक 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 मनीषा 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 मनीषा, अभी तूने मेरे को खड़ा ही क्यों किया तुम लोगों ने? देखो हम बेवकूफ़ हैं कि हम वो सुनते भी हैं और समझते हैं तो हम तो महामूर्ख हैं। अब ये मेरी डीप डाउन फीलिंग है, क्योंकि किसी इंसान को अगर किसी से प्रॉब्लम है ना, ख़त्म करके निकल ले वहाँ से। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्लेजर है। वो नहीं भी होता है ना तो भी उसको प्रॉब्लम होती है, वो होता है तो भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको यही लाइफ चाहिए। अभी मैं लिटरली 5 मिनट पहले गई उसके ऐसे कि ना यू नीड मी टू हेल्प विद लसन। नहीं मैं कर रही हूँ स्लोली फिर 5 मिनट बाद फिर उनका शुरू हो जाता है बकवास बातें। आपने बेबिका को बोला है कि बेबिका खाना बनाना है समथिंग यू लव, यू शुड डू इट। या मैंने उसको बोला, कल मैंने उसको इतनी इज्जत से पूछा कि अगर हम में से कोई कैप्टन होता है हम तेरे को रिक्वेस्ट करें तो बनाएगी? आज बना रही है। सॉरी बट मेरे मुंह से गाली निकलने का मन कर रहा है कि हम क्या। नो आई अंडरस्टैंड यू सेइंग, यू हैव अ पॉइंट। मेरी अल्टीमेट फीलिंग ये है कि हम सबको ठेका दिखा के ये होगी उसी साइड। आई फाइंड दैट डिफिकल्ट टू वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम भी कम है। शायद अगर 12 हफ्ता होता कुछ बोल नहीं सकते, बट 12 हफ्ता नहीं, मैं 1 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगा, देखते हैं। मैंने मैडम को पूछा, अच्छा जब भी हम लोग सब उसको बोल रहे थे कि खाना बना लो, मैम आप क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और फिर ऐसा कुछ नहीं है। उसने मेरे को 4 बार पूछा है कल से, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तू नहीं बोली मेरे को बनाएगी खाना? हाँ मैं बोली, लेकिन तू मानी तो उसके बाद। ऐसा कुछ नहीं है। उसने जो वहाँ पे बिठा के ऐसे किया, काफी लोग बोल रहे थे बेबिका बेबिका प्लीज प्लीज बेबिका बना ले। बेबिका नजरें दे रही है। बोटी बोटी। एलविश हम अपनी बेस्ट फ्रेंड चेंज करते हैं।
हाँ यार, बेबिका को बुलाते हैं बेस्ट फ्रेंड। बेबिका तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। मनीषा को देखो। एक बार बेस्ट फ्रेंड बदल के तो देखो। तेरे पास तेल है ना? ये मजा आएगा। अरे, ट्राई इट। बुला, ओए बेबिका को बुलाते हैं, बेबिका को बुलाओ। क्या? जानू बेबिका को बुलाते हैं। तेल दे दे मुझे। बेबिका अपने हाथ में लेके आ जाओ थोड़ा इधर सा। अंदर आइयो। क्यों आऊँ मम्मी? पानी की बोतल में। देखो टॉक्सिक लव। ये वही है। मेरा यही देखना पानी की बोतल। अरे यही है तो आ तो। देखना बस। हमारे घर में एक टॉक्सिक लव स्टोरी चल रही है। हाँ, अभिषेक मुझे पूछ भी रहा था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि बेबिका को मुझसे प्यार है, इसको लगता है कि उसको प्यार है। उधर तो फ्लश कर रही है। कैसी है? फ्लश इसको कर रही शर्म आती है, कितना झूठ बोल रही है। कैसी फ्लश इसकी कर रही है। शक्ल पे लिखा है, मैं इसकी सर पे बोतल। देख करो और फिर सीधा आपको बाहर जाना फ्लश, पड़ेगा। इतना फ्लश कर रही है। लेकिन आज मैं तक तेरी- कभी ऐसे स्माइल नहीं करती है वो। पैशन देखो थोड़ा। जाके देखो 50 मिरर है यहाँ पे, जाओ गो। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द ब्लशिएस्ट बॉस ऑफ ऑल? बेबिका। जाइए देखिए, देखो देखो गप्पी, जाइए चर्चे में रहना चाहिए। जाइए देखिए पीछे आप प्लीज आगे। ये झूठ बोल रही है। अगर वो झूठ बोल रही है तो फिर आपका एक्सप्रेशन ऐसा कैसा हो गया है? पूरा घर में पता चल गया कि बेबी का है इन लव विद यू। अरे इतनी बदनसीबी तो आज तक नहीं हुई। इतनी बदनसीबी तो आज तक नहीं हुई। आप वो नहीं होते हैं जो आप दिखाते हैं, आप वो होते हैं जो आप छुपाते हैं। क्या छुपाया मैंने? अरे 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 दिख रहा है, शक्ल में दिख रहा है। देख क्या देख देख शक्ल देख तेरी। खीर मिल जाए एक बार। आज बनवा दे इस अरे हाँ आज बनवा दो। वो इतना तेरे प्यार में अभी पागल है कि तू अभी बोलेगा उसको फिर। मेरी माँ देना यार, पानी देना। रुक जा, पानी दे दे। यही अब जिया अभिषेक वड़ो वो बॉटल गाली दूं तेरे को? देखा देखा बेबिका को चाहिए। फिर दे रहा हूँ। देख सुन, प्लानिंग जो इधर है सेम भी उधर। 100%। बस फर्क यही है कि पहले तुम मेरी एक बात याद रखना आज। यहाँ ये दबा दे। तुम मेरी एक बात याद रखना आज। सुनो, तुम मेरी ये बात लिख के ले लो। आज खीर बन के रहेगी। ये लो, बेबी का जी लीजिए। हाउ स्वीट। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। कितना अच्छा लड़का है। आज सुन लो, फुल स्ट्रेटेजी है। मिशन खीर। बाकी आंख को छोड़ चाहिए ही नहीं, आज मिशन ही एक है। क्या हुआ? बेबी का जी बैठिए मैं यार। नहीं बैठूंगी यहाँ। क्यों? मेरे को छेड़ा जा रहा है बाहर। क्यों? जिया जी कह रहे हैं किसी को प्यार हो गया घर में। मुझे कह रही है तेरे को प्यार हो गया मुझसे। उन्होंने सच बता दिया मतलब। सच बोल दिया क्या उन्होंने? कौन छेड़ रहा है आपको, बताइए। कभी प्यार नहीं किया क्या किसी से? लोगों ने मुझझसे किया है, मैंने लोगों से नहीं किया। आज बार लग रहा है उल्टा हो गया है। चल बे। चलो एक बात बताओ, अगर पसंद होऊंगा तो खीर खिला देना, नहीं होऊंगा तो मत खिलाना। ले अब तक नहीं खिलाई। हाँ भाई। मतलब अब आज समझ की जा। बात कर रहा हूँ मैं। आज पूरे दिन में अब मौका है तक नहीं आपके खिलाई मतलब समझ जा। पास। तो बेबिता जी, क्या खीर अभिषेक तेरी आंखों में दिखता है? क्या दिखता है? खीर की भूख। क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? प्यार इसके लिए। यार एल्विश तूने कैसे पहचान लिया? थैंक यू सो मच बेबिका जी, आई अप्रिशिएट आपने आज हमारे को मिशन खीर पूरा करवाया। मेरा सर खा गया, तू क्या करूं? फाइनली आई आफ्टर सो लॉन्ग आई वांट टू से दिस गाइस, खीर मिल गई हमारे को। उसमें खीर बहुत में क्या तीर था? बहुत प्यार है इसमें बेबिका जी का, थोड़ी सी खांसी है और बहुत ही स्वाद टेस्ट। बिग बॉस के इस हफ्ते के पैसे काट लेना, मुझे गंदी एक्टिंग कर रही है ये। यार एक्टिंग नहीं, वो सच में रोना आ रहा है। मैं इसके बिना नहीं रह सकते यार। हाँ यार, कसम से मंजिल। वाओ। ये कितना गाली देता होगा हम लोग को साला मन में। ओह आइए, कल क्या बोल रहे थे आप, बातें करने वाली हो? हाँ पर आज अच्छा दिन है। तो क्या बातें बुरी है क्या? बुरी मतलब मुझे लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी होगा आपके साथ। मेरे साथ? हाँ ये थॉट। About who? I don't know. I don't feel a connect with Avinash and Jia the way you do. Like, I don't feel a connect with anybody beyond the point, यार. I make it a point to connect, but to with everybody. My point is very simple. नहीं बट मुझे उनके तौर तरीके भी ऐसे बहुत ही शैलो लग रहे हैं, उनके मुद्दे भी बहुत बेसलेस लग रहे हैं, उनके झगड़े भी इडियोटिकली। उनके झगड़े, और आपने एक घंटा बैठ के अभिषेक से बात कर ली, सडनली आपको दूसरे नहीं सडनली नहीं मैम, अभिषेक के साथ बैठ के बात की, बात वो नहीं है। और वो देख रही हूँ ना मैं, क्या अंडों पे कौन बेमतलब लड़के, वो खुद बोल रहा है मैं किस चीज पे लड़ रहा हूँ। बट बात वो है कि उस टाइम पर झगड़ा उसने शुरू नहीं किया, वो आप देखते नहीं हो। जैसे कल आपने सुना ही नहीं जब अभिषेक ने मुझे बोला फिर देखो ही मत हमारी तरफ। या हर बार कोई एक चीज बोलता है, यू कांट सडनली से ओ आई विल चेंज माय माइंड अबाउट समबडी, योर माइंड कांट बी चेंज सो इजीली अबाउट पीपल।
I'm not changing my mind about them. No, I'm not about him. I'm talking generally. और आप उनके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो तो मुझे लगा कि मैं क्यों बॉदर करूं आपको. नहीं देखो बॉदर की बात नहीं है बेबी का. मैं आप सब लोग को एक चीज कह दूं once and for all. क्या कि आप लोग के इक्वेशंस हर दिन बदलते रहते हैं. नहीं मैम. नहीं हाँ मैम. I am a constant. If I change my mind about somebody, you don't change my mind about somebody. It is my mind to change. The point is कि equations change होते हैं and you have the right to change your mind. Yes. Nobody is coming and questioning you. No. कि why were you sitting and talking to Abhishek for 1 hour yesterday? अगर role reverse होता and if I was sitting and talking to Abhishek for 1 hour, you would have been like a curious cat. Yes. Jealous, possessive, circling, wanting to know. So that shows the difference in your maturity level and my maturity level. So let's not even compare, please. Yesterday, you and Abhishek started your stupid conversation again in the kitchen, which was moronic and brain dead. और अगर कोई बोलता है सामने से कि यार ये बातें आपके बाहर करो, he turns around and gets sarcastic and rude. उस time पे where's your loyalty, baby? I did tell him later. But if it comes to you, you don't wait for later. You explode and you involve everyone in your issues. You suck our energy dry sometimes. It's exhausting. Elvish, ma'am wants her shawl back when I have not asked Elvish for the shawl. She's trying to be over smart and go. I didn't say that. मैम मैंने ऐसा नहीं बोला उसको. मैंने कुछ और बोला. आप पूरी बात तो सुन लीजिए. Listen, I love you despite and in spite. Okay? That's all I want to say. So I believe one thing. When I stand up for somebody, or even on Twitter, I do it not for the person. I do it for myself. When I stand up for another woman, I stand up for myself. When I stand up for another human being, I stand up for myself. You all need to learn the difference. मगर जो आप ऐसे हो जाती हो फाइट मैं तेरे को बाहर दिखाऊंगी. What is this talk? क्या बाहर दिखाओगी तुम? क्या दिखाओगी? और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं है. मैं ऑफेंड हुई थी उसकी हरकतों से. तब तक मैंने उसको एड्रेस किया है. I don't want you to speak up. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. पर मैं कोई भी बात करूँ आप एग्रेसिव हो जाओगे तो मैं कैसे बात करूँ मैम? वाओ बेबी का थैंक यू सो मच. मैं हमेशा इतनी एग्रेसिव नहीं होती हूँ हर बात पे. This is aggressive बेबी का. Or is this my full of life personality? This is aggressive according to you? नहीं but she just called me aggressive. She said if I talk to you and you're going to get aggressive, am I aggressive right now when I'm talking to her with passion? No, that's passion actually. Wow. I guess आपने कभी खुद की आवाज सुनी ही नहीं है. मैंने सुनी है मैम. You've never seen how you represent aggression to a lot of people. Anyway, that's cool. No problem. Let me enjoy my muffin now. Conversation over. Access denied. Vimal Ilaichi presents Big Boss OTT. तो हेलो नमस्ते अस्सलाम सत श्री अकाल कसका केरोआले game show Kemanacho and welcome to Big Boss OTT powered by 2 Yum Chips, special partner Vico Vajradanti sugar free paste, cooking partner Silver Coin Chakki Atta, payments partner Paytm, eyewear partner Lenskart and special partner Ching's Shezwan Chutney. Big Boss. बिग बॉस का ये घर आप लोगों के लिए एक शो है बट फॉर मी मेरे लिए ये ऑल्सो मेरा घर है और इतने साल हो गए हैं यहाँ इस घर में तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट तो होगी. इतने सारे गेस्ट इतने सारे सीजनों में यहाँ पर आके रुक के चले गए घर के सदस्य. किसी ने बहुत अच्छा किया है, किसी ने ख़राब किया है, किसी का घर से निकलने के बाद करियर आसमानों तक के छू गया है और जो भी जिस भी हालत में यहाँ पर आए थे जब यहाँ इस घर से निकले तो वो सीख कर ही गए हैं और उनका जो लेवल ज़िंदगी का था घर में आने से पहले उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया. तो बेसिकली आई ओन अप टू द शो और यहाँ पर जो कुछ होता है वो अब किसी का भी फॉल्ट हो, क्रेडिट भी हमारा, ब्लेम भी हमारा होता है. अब देखो इंटरटेनमेंट तो है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग घर में नहीं कर सकते. हम सब ज़्यादा करके अगर न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो एक आंखों की शर्म होती है, एक रिस्पेक्ट होता है, एक डिग्निटी होती है, एक दायरा होता है, बैरियर होता है, एक कल्चरल होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं सभ्यता के हिसाब से हमको चलनी पड़ती है. तो जैसे कि आप वो चीज़ें घर पे नहीं करते तो इस घर पे भी वो चीज़ें करना अलाउड है नहीं. अब शो की बातें दूसरी होती हैं लेकिन एक कुछ चीज़ें हैं जो कि कहीं पर भी अलाउड नहीं होती. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों को कॉल आउट करने वाला हूँ जो कि मेरे घर में क्या, बिग बॉस के घर में क्या, किसी के भी घर में नहीं होने चाहिए. जो हमारे कंटेस्टेंट हैं
आई एम श्योर कि वो अपने घर में भी ऐसी चीज़ें नहीं करते। तो फिर ये एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। ये OTT जो चीज़ है और जो OTT के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेंसस सर्टिफिकेट नहीं होता, दिस इज़ नॉट फेयर। हर चीज़ के ऊपर सेंसस सर्टिफिकेट होता है, हमारी फिल्मों पर, टीवी पर, लेकिन ये OTT के ऊपर क्यों नहीं। हमें इस बात की खुशी है कि जियो सिनेमा, एंडमॉल और हम सब OTT पर कोई सेंसरशिप ना होने के बावजूद, मतलब हर छूट होने के बावजूद हम वो सब नहीं करते हैं। इसको डिसेंट ही रखते हैं, अच्छा रखते हैं, क्लीन रखते हैं और गर्व है, प्राउड है और हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। मैं अब जो कहने वाला हूँ, जिसके लिए कहने वाला हूँ, मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, सो कॉल्ड आर्मीज़ हैं, जो कि इनके फैंस अब शायद इनसे खुश ना हो, शायद मुझसे ना हो, लेकिन जो सही बात है वो बातें करनी ही चाहिए। चाहे व्यूअरशिप कम हो जाए, डज नॉट मैटर, शो ट्रोल हो जाए, आई एम ओके विद इट। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों पर ये शो ट्रोल होगा। इनफैक्ट अगर ऐसी बातें ना हुई इस शो में, तो ये शो फैमिली मेम्बर्स वो आके देखना शुरू करेंगे। ये शो, ये जो शो को डिजिटल हो जाने से इसका ये मतलब थोड़ी है कि कुछ भी बोला जाए, कोई भी भाषा का मतलब गंदी भाषा का प्रयोग किया जाए इस शो में, सोसाइटी गंदी नंगी हो जाए मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। दिस इज़ नॉट ओके फॉर एनी एंगल। और जो मुझसे डिसएग्री करते हैं इन बातों पर, वो उनका व्यू, आई होप के वैसे लोग बहुत कम ही हों। अब देखो ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पहले भी नहीं होना चाहिए थी और आगे जाकर भी नहीं होना चाहिए। जो सही है वही होना चाहिए। गलती हर एक से होती है, लेकिन गलती का एहसास और फिर उसको नहीं दोहराना, वो एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। एंड आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो दैट। और एक दायरा होता है हर एक सोसाइटी का, हर एक कल्चर का, और उसके अंदर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है हम सभी को। चलो, टॉपिक चेंज। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके करियर्स का, जनरल नॉलेज के लिए ऐसे ही, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? कोई बोलेगा कि मैं स्ट्रगल करता था, जैसे कि मैं करता था स्ट्रगल, तस्वीरें लेके जाता था, मॉडलिंग करता था, रिजेक्ट होता था। ये लाइफ की एम्बिशन ये थी कि अगर 10 लाख रुपए मिल जाए, कोई काम मिल जाए, तो ज़िंदगी सफल हो जाए। और इस चक्कर में 3-4 साल काफ़ी स्ट्रगल किया, और उसके बाद जब एक पिक्चर मिली, बीवी बहुत ऐसी, और फिर मैंने प्यार की मिली, उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। फिर एक ऐसा टाइम आया मेरी ज़िंदगी में, एक्चुअली 2 बार आया, कि कंप्लेसेंट हो गया था कि अभी तो ये स्टारडम ये कहीं नहीं जाने वाला, ये ज़िंदगी भर रहने वाला है। और धाड़ 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 करके 3-4-5 पिक्चरें पिटी। सबको ऐसा लगा, बल्कि मुझे भी ऐसा लगा था कि ये ख़त्म हो गया इस इंडस्ट्री में। फिर वापस से प्रूव करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, सीरियसली काम करना शुरू किया, फिर वापस से आया, पिक्चरें हिट होना शुरू हो गई। मतलब कि वो खून, वो पसीना, वो मेहनत, वो सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद वापस से एक ऐसा दौर आया जहाँ पर थोड़ा सा वापस से लेड बैक एटीट्यूड हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने कभी छोड़ा नहीं वो हार्ड वर्क करना, क्योंकि एक चांस मिलता है, दूसरा चांस मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीब वालों को मिलता है। तीसरा चांस कोई किसी को देता नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ शुरुआत के टाइम पर ऐसे ही कुछ हुआ होगा ना? पूजा से स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट फेज आई थिंक वाज, मैं जो अभी मेरी शुरुआत हुई 17 साल की उम्र में, मेरे धाड़ 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 बहुत सारे हिट्स हुए थे। एंड जैसे कहते हैं कि 4 सीजन ऑफ फेम होते हैं हमारे। फर्स्ट दे से दैट यू हैव पोटेंशियल, देन दे से यू हैव अराइव्ड, फिर वो बोलते हैं खत्म कहानी। सो आई वेंट थ्रू दैट खत्म कहानी, एंड देन टू गेट माय सेल्फ एस्टीम बैक, फिर मैंने तमन्ना बनाई एंड आई बिकेम अ प्रोड्यूसर। और फिर मैंने एक्टिंग मैं भी भूल गई। 21 साल के लिए मैं कैमरा के सामने नहीं थी। एंड देन लाइफ ने थ्रू एंडमॉल एक और मौका दिया। मैंने एक शो किया, एंड देन आई एंजॉयड माई एंड शी इज बैक फेज। और मैं यहाँ हूँ। तो आई थिंक दैट लाइफ ने हमेशा, जब भी आई स्टॉप बिलीविंग इन माई सेल्फ, लाइफ रिमाइंडेड मी दैट आई हैव समथिंग देयर एंड डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल to the opportunities. It's the power of now and here. Absolutely.
जिया? मेरा वैसा इतना ऐसे लोएस्ट पॉइंट नहीं आया है, बट जैसे एक्टर्स को एक शो खत्म होने के बाद वेटिंग पीरियड होता है, तो वो वेटिंग पीरियड कभी कभी रहा है, बट ऐसा लोएस्ट पीरियड, That's the nature of the beast. दैट्स द नेचर। अरे दुनिया में एक लौती हो तुम, एक लौती हो जिसका कभी कोई लो फेज आया ही नहीं है। नहीं, मतलब वाह यार, जिया, career-wise नहीं, जिया के लिए personal तालियां life। बजाओ, जिया के लिए तालियां बजाओ कि जिया ने कभी लो फेज देखा नहीं है लाइफ में, और ये भी कह दो कि कभी देखूंगी भी नहीं। आई होप विद गॉड्स हाँ ग्रेस। हाँ। और बेबिका, आपका क्या लो फेज है? सर मेरी तो करियर की शुरुआत ही है और मुझे बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। मैं शुक्र कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ बस। चलो, ये आप शुक्र कर रही हो और ये आप सब्र कर रही हो और सफर भी कर रही होगी। नहीं सर, मेरी वजह से लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं फिलहाल घर में। आपको इस बात से बड़ी खुशी हो रही है? नहीं सर, तो फिर आपका सब्र कैसा हुआ? ये बात मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले भी बताई थी। कौन सी बात आपके समझ में नहीं आती या कौन सी बात आप कंट्रोल नहीं कर पाती, और फिर आपका ये साइड दिखता है। ये साइड क्या आपका एक नेचुरली है, बचपन से रहा है। घर पे ये नहीं दोगे डैडी तुम ऐसा करूँगी, मम्मी ये नहीं करे तो ऐसा करूँगी, चिल्लाऊँगी, चीखूँगी। तो बेसिकली जब आप करियर बाहर जाके बनाओगे, आप अपना बड़ा करियर और सब यहाँ से निकल के बहुत ही अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। और जब वो आपसे पूछेंगे, जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया कि आपका लोएस्ट फेज कौन सा रहा है, तो आप ये ज़रूर कहना कि बिग बॉस OTT का 6वां हफ्ता जो था वो हमारे करियर का लोएस्ट फेज था। तो लो मतलब क्या? तो एक फाइनेंशियल लो होता है, एक इमोशनल लो होता है, और एक लो होता है स्टूपिंग डाउन मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली वेरी लो। दैट लो आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो अभिषेक, बताओ घर में क्या गलत हुआ इस हफ्ते? अच्छा, एक सेल्फ रियलाइजेशन तो होता होगा ना सब में, सब के अंदर कि यार ये गलत हो गया मुझसे या ये अच्छा हुआ, कि जिसने इस हफ्ते अच्छा किया है इस घर के अंदर वो हाथ उठाएं। किसी ने भी इस घर में कुछ अच्छा नहीं किया है इस हफ्ते? जी मैं गिरी नहीं तो मैं हाथ उठा सकती हूँ। अच्छा किया पता नहीं, हम गिरी नहीं। रानी, हाँ आपने अच्छा किया। मनीषा? बुरा तो नहीं किया बट ठीक ठाक था ऐसा। करेक्ट है, तालियां मनीषा के लिए और पूजा के लिए भी तालियां। मैं गिरी नहीं, अच्छा पता नहीं मगर मैं गिरी नहीं। हाँ वही, मैंने भी बुरा कुछ नहीं किया, बाकी जो तो और बुरा किसने किया? बुरा अच्छा मैंने नहीं बुरा नहीं किया, हम बता रहे कौन किया। नहीं, आप अभी चुप बैठे। अच्छा, आपका हो गया। आपको जो कहना था कि आपने अच्छा किया, हाँ है ना, तो किसके हिसाब से अच्छा किया? अपने खुद के हिसाब से अच्छा किया, हाँ हिंदुस्तान के हिसाब से अच्छा किया, घर के सदस्यों के हिसाब से अच्छा किया? नहीं, खुद के हिसाब से अच्छा किया ना, हम आपको बाद में बताएंगे। बुरा किसने किया? चलो किसने किया बुरा, पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अभिषेक से स्टार्ट करते हैं। सर जो मेरे को आज इस वीक का ओवरव्यू में लगा, एक मुझे ऐसा लगा था कि जो टास्क हुआ था उसमें जो मैंने ऐसे वो उठा के फेंका था, मुझे लगा कि वो मुझे नहीं करना था। जब मेरे को पूजा जी से बात हुई तो मेरे को उन्होंने समझाया कि लाइक यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट, तो वहाँ मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा वो चीज़ नहीं करना चाहिए। गुड कन्फेशन। चलिए आपने अपना क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद किसने? नाउ बेबी का। सर मैंने अपने गुस्से पर काबू ना रखकर अपनी आवाज़ फिर से ऊंची करके एक बहुत ही एग्रेसिव मैनर में टास्क में भी मैंने अपना आपा खो दिया था, और अभिषेक से मैं एग्रेसिवली काफ़ी चिल्लाने लग गई थी। और मनीषा के साथ भी जब मेरा झगड़ा, मतलब टास्क कंप्लीट होने के बाद जब वो दोनों मुझ पर चढ़ पड़े तो मैंने भी बदले में लड़ाई शुरू की, और मतलब उन्होंने लड़ाई शुरू की लेकिन मैं भी लड़ पड़ी उनसे, और मैंने काफ़ी कुछ जैसे जैसे बुरा भला मुझे बोला जा रहा था मैं बदले में वही बुरा भला बोल रही थी चिल्लाकर। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने भी क्लियर कर दिया। बोलिए एल्विश। अब मैंने किसी को डायरेक्टली नहीं बोला, बट आपस में जब हम बैठे हुए थे तो
किसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा गुस्से में अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ होगी, तो उसके चक्कर में मुझे लगा कि मैंने गलत करा। तो पूजा जी ने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे सही नहीं लगता, तो वो चीज़ मैंने समझी, बट येस आई डिड रॉन्ग। ओके बेबिका, जो आपने उस दिन किया है, आपको याद है आपने क्या किया है? टास्क वाले दिन सर। मनीषा, यस सलमान खान, आपको याद है हाँ, इन्होंने मुझे- क्या बोला है? जब आपको याद होगा तो बेबिका आपको भी तो याद होगा ना? जी सर मुझे। हाँ, तो आइए, कौन था, किसके साथ आपने बुरा किया? मनीषा से लड़ाई हो रही थी मेरी। मनीषा से लड़ाई हुई। चलिए सेम चीज वापस से फैब्रिकेट कीजिए, आइए। ओके, सेम जैसे लड़ाई हुई मेरे सामने भी तो देखना यार, वो टीवी पे देख के मैं पक गया हूँ, ओटीटी पे देख के मैं थक गया हूँ। मुझे सेम चीज चाहिए मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने। आइए। नहीं सर। कम ऑन बेबिका। सर मैं अकेली तो नहीं थी जो इतना बुरा। तो एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ, आके निकालो भड़ास, आ जाओ। नहीं सर नहीं। क्यों नहीं? तो मैं अकेली भागीदार नहीं थी। अरे तो एग्जैक्टली मुझे पता है ना, लोगों तो ने आगे से भी तो आएगा। अरे पर शुरुआत मैंने नहीं की थी। अच्छा, शुरुआत किसने की थी? उन दोनों ने मिलके की थी। अच्छा, उन दोनों ने मिलके क्या कहा था आपने बेबिका के बारे में? चलिए बताइए। सर हम तो एंजल थे। सर हम लोग एंजल थे और कुछ भी नहीं बोले, जो बोल रही थी वही बोल रही थी। जब उसके टास्क बाद उसने खत्म हुआ, 3 बार मुझे धक्का मारा बहुत जोर से, जो टास्क में भी क्या घर में भी आज तक 45 डेज में किसी ने किसी के साथ नहीं किया। इवन अविनाश और एल्विस का भी जब लड़ाई हुआ है तो ये दोनों भी कभी इतना फिजिकल नहीं हुए थे। जिस दिन बेबिका ने मुझे 3 बार धक्का मारा है, वो भी बहुत गंदे तरीके से। तो ये एंजल और डेविल वाला टास्क था? मेरा काम था सर वो काम वो काम देखो एक बात बताऊं, हाँ, ये ना बिग बॉस है। डेविल का मतलब बुरा नहीं है, डेविल का मतलब है एंटरटेनमेंट, मस्ती, रुकावट डालना, बाधाएं डालना, बदतमीजी करने का इस घर में डेविल को भी हक नहीं है। मुझे शो अच्छा लगता है, यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, ये जो कास्टिंग करके लेके आते हैं अच्छे लगते हैं। शायद जब आप लोग निकलोगे यहाँ से, आप लोगों के साथ भी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसे काम नहीं होगा। ऐसे आप लोग अगर मेरे साथ वहाँ पर सेट के ऊपर काम करो या प्रोडक्शन में काम करो तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको निकाले जाने में। मैं तो क्या, कोई भी आपको नहीं लेगा। बेबिका, आप अकेली रहती हैं? फिलहाल अब से। कब से? कुछ महीनों से दुबई में अकेली। अच्छा, पहले कहाँ रहती थी आप? फैमिली के साथ मुंबई में। क्या हुआ? मैं मूव हो गई सर। दुबई मूव हो गई? जी। ये आप दुबई में कर सकती हैं? नहीं सर, वहाँ कोई वजह भी नहीं देता है। कोई सामने से आकर उकसाता भी नहीं, सामने से आकर इतना ऐसे शब्द भी नहीं इस्तेमाल लेकिन ये शो आपको पता है कि ये शो मेंटल स्ट्रेंथ का शो है? जी। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ का होता तो आप तो यहाँ पर होती ही नहीं ना? जी। करेक्ट। पर सर लोगों के रवैये पे भी तो गौर किया जाए। लोगों का रवैया डजंट मैटर। ये लोग बुरा करते हैं, आप इनका जवाब देती हैं, आप बुरा बन जाती हैं। भला ये कैसे? इन्होंने स्टार्ट किया, आपने खत्म किया। आप उसमें अच्छी बनी? नहीं सर। बुरी बनी? जी सर। और ये इस शो में इन 4-5 हफ्तों में हर हफ्ते ये हुआ है, हर रोज ये हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर, हर हफ्ते मैंने अपना संयम खोकर हमेशा लड़ाइयाँ नहीं की है। ऐसा भी वक्त आया जब मैंने अपने आप चलो रखा है। 5-6 बार तो हुआ होगा, 2 बार 3 बार तो मैं ही आपको टोका हूं। मुझे पूरा वो जो झगड़ा है आप लोगों का, मुझे रेप्लिकेट करके दिखाओ। कम ऑन, अभिषेक, रानी, मनीषा, आ जाओ, स्टार्ट करो। अभिषेक के साथ करें? जो भी था उस झगड़े में। झगड़ा टास्क के बीच में भी हुआ, टास्क के बाद बहुत भयानक हुआ। हाँ, उसके बाद में वही देखना मुझे। हाँ, टास्क के बाद वाला।
बाद सर आपको बाद का या पूरा टास्क का जानना है? उनको मेन आप सर टास्क जो हुआ था वो मनीषा और उसके बीच देविका ने मनीषा को पुश किया था और उसके बाद में झगड़ा उसके बाद में भी चला और मेन वही चीज है जो पुश किया है, तो उसके लड़ाई बाद- फिजिकल हुआ चलो वो- मनीषा, हाँ, सर। मनीषा इरिटेट करो पहले तुम। सर हम कुछ इरिटेट किए ही नहीं थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल हम देखिए चुप देखिए थे ये क्योंकि- प्रॉब्लम है सर, अपनी गलतियों पे ऐसे पर्दे डाले जाते हैं सर, हम और मुझे एंजल ऐसे थे। नेगेटिव लाइमलाइट में डाला जाता है। मैं थक चुकी हूँ सर। सर देखो कोई आपको नेगेटिव लाइमलाइट में नहीं डाल सकता। अगर कोई नेगेटिव लाइमलाइट में आपको डाल रहा है वो आप स्वयं खुद हो। वो चाहे जैसा भी बिहेव करे, वो चाहे जितना भी इरिटेट करे, कितनी भी उंगली करे, आप क्यों अफेक्टेड हो रही हो? कभी ना कभी तो सबर मेरा भी टूटेगा ना सर। आप ही बताइए। अरे ये एंटरटेनमेंट के आड़ में टीवी पर देखना, ओटीटी पर देखना, ऐसे दिखना चाहती हो? नहीं सर। तो फिर दिख क्यों रही हो ऐसे? चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। आज मनीषा की आदत है, आग लगाती है वो। आपको भी पता है। मनीषा को ये बात खुद को भी पता है। वो एंजॉय करती है, आग लगाती है, आप जल जाती है उसमें। इसमें नुकसान किसका है? मेरा। बेटर कौन प्ले कर रहा है? मनीषा। सर वो भी तो चिल्लाकर तमाशा कर लेती है बाद में जब उसे मौका मिलता है। आप सही हो, आप ऐसे ही चलो, आप बहुत आगे जाओगी लाइफ में। बेबिका आप बहुत सही हो। नहीं सर नहीं क्यों? जब मैं आपको बोलता हूं कि ये गलत है, नहीं सर। जब मैं आपको बोलता हूं ये सही है, नहीं सर। आपको किसी का कुछ सुनना ही नहीं है। यू नो इट ऑल बेबिका। नो सर। नो अगेन, यू नो इट ऑल। बाकी सब बेवकूफ है। So Bebika has been fantastic all this week. Everyone loves Bebika's personality. Bebika is going to win this season, next season, the next season after this. नो सर। She's done a great job this week. Beautiful, Bebika. Bebika के लिए तालियां. And Bebika सुनती है, that is her biggest plus point. ये इमेज, इस इमेज के लिए आई थी आप यहां पर? Everyone sit here only. I am just coming back. And listen to Bebika. Listen to her. She's got the show right. समझा रहे हैं।